और वो गोल्ड हो सकता है $5000 का हो जाए और गोल्ड हो सकता है कि $4000 को क्रॉस कर जाए। मंथली में मैं बड़ा क्लियर हूँ कि गोल्ड डाउन साइड पे आएगा पहले, और इसीलिए मैं थ्रू आउट द वीक गोल्ड को सेल करवाता आया हूँ। ट्रेंड अब चेंज नहीं होगा क्या? सारी उम्र गोल्ड अप ही जाता रहेगा क्या? दिसंबर में गोल्ड बुलिश जाता है। क्या गोल्ड रेडी है क्रैश करने के लिए या गोल्ड की मार्केट रेंज करेंगे? जी हाँ माय डियर फ्रेंड, गोल्ड की मार्केट में क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में दिसंबर और जनवरी में गोल्ड की मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, और गोल्ड ईयरली फोरकास्ट के बारे में भी आपको इस वीडियो में इशारा दिया जाएगा। सो गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंट एनालिसिस किए जाएंगे इस वीडियो में। और गोल्ड पिछले जो 2 वीक से रेंज कर रहा है, क्या वो रेंज कंटिन्यू रहेगी या फिर अब मार्केट क्रैश होने के लिए तैयार है या फिर एक नया हाई लगाने के लिए तैयार है, ये सब जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो होगी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर। जी हाँ देवियों सज्जनों, मेरा नाम है रहील नवाज और आपको खुशामदीद कहता हूं forex-ustad.com में। क्या डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हफ्ते में जो बाइडेन हुकूमत के सियासी ओहदेदारों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करेंगे? क्या अमेरिका की सियासत नए क्लैशेस की तरफ बढ़ रही है? क्या यूक्रेन, रशिया और मिडल ईस्ट टेंशन आने वाले हफ्तों में कूल डाउन रहेगी? क्या आने वाले हफ्ते में कोमेक्स मार्केट वॉलेटिलिटी इंडेक्स में अप्स एंड डाउन्स नोट किए जा सकेंगे? क्या सोने की कीमतें अपवर्ड रास्तों की तरफ जाने के लिए अच्छा टेक ऑफ पॉइंट तलाश करने की कोशिश कर रही हैं? और क्या इस हफ्ते गोल्ड कंसोलिडेट करेगा? आइए जियोपॉलिटिकली, फंडामेंटली और सेंटिमेंटली गोल्ड की रफ्तार को समझने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, जो बाइडेन हुकूमत जाते जाते पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के खतरे को मापते हुए सियासी रिलीफ पैकेज का ऐलान कर जाएगी। पॉलिटिकली डिप्लोमेट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाली हुकूमत फाइनेंशियल मार्केट के बहुत सारे किरदारों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करेगी, जिसमें फेड चेयर जे पॉवेल के साथ साथ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका रिप्रेजेंटेटिव की बड़ी तादाद, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गैरी गेंसलर समेत कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बड़े ओहदेदारान शामिल हैं। एनालिस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर रखा है कि 20 जनवरी 2025 से पहले पहले वो लोग जिन्होंने अफगानिस्तान जंग और इवैक्यूएशन प्लान को सरंजाम देने में अपनी जिम्मेदारी सही तौर सरंजाम नहीं दी, वो खुद ही मुस्ताफी हो जाएं, वरना मैं आकर उनसे इस्तीफा लूंगा। जो बाइडेन रजीम और कैमिला हैरिस को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खतरा है और जो बाइडेन जाते जाते एक बिल पास करना चाहते हैं जिसमें आने वाले दिनों में पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन से बचा जा सके। मौजूदा सेनेटर की बहुत बड़ी तादाद ने इस बिल की मुखालफत की है और आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पॉलिटिकल क्लैशेस में इजाफा होगा। और अगर पॉलिटिकल क्लैश जोर पकड़ते हैं तो मार्केट रिस्क ऑन सूरत हाल की बिना पर 2025 के पहले क्वार्टर में गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड रास्तों की तरफ गामजन होंगी। गुज़िश्ता हफ्ते ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री में इन्वेंट्री कम नोट हुई। दिसंबर क्लोजिंग और रिपेयर की बुनियाद पर आने वाले हफ्ते में गोल्ड इन्वेंट्री लेवल में मजीद कमी नोट की जा सकेगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना गोल्ड बाइंग में भी कमी नोट की गई और आने वाले दिनों में गोल्ड खरीदारी में मजीद कमी नोट की जा सकेगी। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन रशिया तनाज़ा जूं का तूं बरकरार रहा और रशिया की जानिब से यूक्रेन के मामले में बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अगर इलान मस्क दुनिया में अमन पैदा करना चाहते हैं तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने मार्केट में हलचल मचा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मुमालिक नई करेंसी को लॉन्च करने के मामले को नजरअंदाज कर दें और वो मुमालिक जो ब्रिक्स में शामिल होंगे उन पर हैवी टैरिफ टैक्स आयद किया जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर 200% तक टैरिफ टैक्स आयद किया जा सकता है। आने वाले दिनों में चाइना, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्लैशेस में इजाफा हो सकता है, जिससे रिस्क ऑन होने की बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस दिसंबर के आखिरी हफ्ते और 2025 के पहले क्वार्टर में सोने की कीमतें अपवर्ड रास्तों की तरफ गामजन होंगी। ईरान इसराइल क्लैश में बज़ाहिर तो कमी नोट की गई, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास, हाउसिस, शिया ग्रुप और इसराइल के दरमियान प्रॉक्सी वॉर जारी है। इसराइल और लेबनान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ, जिसको 2 दिन के बाद इसराइल ने सबोताज किया और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लेबनान पर बड़ा हमला कर दिया। लेबनान के शहर तायर में बड़ी तबाही हुई और आने वाले दिनों में ईरान इसराइल तनाजात में तेजी नोट की जा सकेगी। आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें बुल्स और बियर्स के प्रेशर में होंगी। इकोनॉमिक डाटा बेहतरी की बुनियाद पर सोने की कीमतें डाउनवर्ड रास्तों को इख्तियार करेंगी, लेकिन जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल टेंशंस की बुनियाद पर सोने की कीमतें अपवर्ड रास्तों की तरफ जा सकती हैं। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर्स के मुताबिक 2025 के पहले क्वार्टर में सोने की कीमतें $3000 लेवल का मैजिकल फिगर अचीव कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए सोने की कीमतों को एक अच्छा बाय लेवल तलाश करना है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वो एंट्री पॉइंट तलाश किया जा सकेगा। आइए forex-ustad.com से उसी मैजिकल एंट्री पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक गाइस। ये वीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने कैलेंडर इवेंट्स के हिसाब से। कैलेंडर इवेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। आइए आपको बताता हूँ कौन कौन से कैलेंडर इवेंट हैं और कैसे इम्पोर्टेंट है। सो मंडे 9 दिसंबर 2024 को कोई यूएसडी के रिलेटेड ख़ास कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन जापानीजियन, चाइना और यूरो और ब्रिटिश पाउंड की छोटी छोटी न्यूज़ हैं। ट्यूसडे 10 दिसंबर की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियल बैंक का डिसीजन है, रेट का डिसीजन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एयूडी के ऊपर ट्रेड करने वालों के लिए। और आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी अपना रेट काफ़ी दफ़ा कट कर चुका है और 4.35 पे इस टाइम ट्रेड हो रहा है और अभी इनका रेट कट करने का कोई इरादा नहीं है। ये अपने रेट को अभी यहाँ पे ही पास करना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें डॉलर के इंडेक्स के डाटाज की, तो डॉलर के अंदर कोई ख़ास डाटाज नहीं है। एक दो आप ये समझ लें कि लो इम्पैक्ट डाटाज ज़रूर मौजूद हैं। अगर 11 दिसंबर यानी कि बुध वाले दिन की बात करें तो ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा। इस दिन सीपीआई का डाटा है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड और जापानीजियन के कुछ डाटे हैं और ब्रिटिश पाउंड के डाटे हैं ईयूडी के डाटे के साथ। लेकिन शाम पाकिस्तानी टाइम शाम 6:30 बजे कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ एंड सीपीआई ईयर बाय ईयर का डाटा है। और इसके अलावा कैड का भी ऑफिशियल रेट का डिसीजन है, जो कि 3.75 पर ही उसको पॉज रखना चाह रहे हैं। इसके अंदर कुछ चेंज करते हैं या नहीं करते, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कैड की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कैड के ऊपर ट्रेड करने वालों के लिए, इसको सुनना ज़रूरी है। इसके अलावा क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं और इतना कोई ख़ास डाटा नहीं है। अगर बात की जाए जुमेरात 12 दिसंबर की, तो आपको पता ही है सीपीआई के डाटा के बाद पीपीआई का डाटा होता है, लेकिन उससे पहले एयूडी के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, एम्प्लॉयमेंट चेंज और स्विस के मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है जी। स्विस का ऑफिशियल रेट का डिसीजन है जिसको कट करना चाह रहे हैं। 25 बेसिक्स पॉइंट फोरकास्ट है। स्विस के ऊपर ट्रेड करने वालों के लिए काफ़ी बढ़िया ये दिन रहेगा और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी वो ट्रेड कर पाएंगे। जुमेरात को दोपहर 1-1:30 बजे तक ये न्यूज़ इवेंट होगा। मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि सर लाइव आए, हमने इसको इवेंट को ट्रेड करना है, एयूडी के रेट कट को या रेट पास को, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना है और समझना है आपसे, और इसके अलावा स्विस के रेट के डिसीजन को हम समझना चाहते हैं, या फिर कैड के रेट को हम समझना चाहते हैं कि किस तरीके से कट होता है, पास होता है और किस तरीके से हाइक होता है और उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसीजन होता है। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो चैट में आप बताइएगा, मैं लाइव आके आपको समझा दूंगा। एनीवे, इसके अलावा सेम डे ही यूरो का भी रेट का डिसीजन है और इनका जो
रेट है 3.40 है, जिसको कट करना चाह रहे हैं वो, और 3.15 के ऊपर सेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि 25 बेसिक्स पॉइंट का ये भी रेट कट करना चाह रहा है यूरोप भी। कि कर पाते हैं या नहीं ये देखेंगे हम। लेकिन इसके साथ साथ यूएसडी का भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट डाटा है, यानी कि पीपीआई का डाटा। सीपीआई के बाद हमेशा पीपीआई का डाटा आता है। तो कोर पीपीआई, पीपीआई मंथ बाय मंथ, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और एंड पे यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये ना सिर्फ हम सुनेंगे समझेंगे बल्कि आपको समझाएंगे भी। लेकिन इसके लिए चैट में आपका हमें बताना ज़रूरी है कि आप इसको समझना चाहते हैं, तभी मैं लाइव आऊँगा उस टाइम, अदरवाइज़ नहीं आऊँगा। और ये वीक मैं अपने शहर से नहीं बल्कि फैसलाबाद से लाइव आऊँगा। तो अगर आप फैसलाबाद से हैं और मुझसे मिलना चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और फैसलाबाद मीटअप में भी आप आ सकते हैं। तो फैसलाबाद में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी इस वीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेचुरल गैस का डाटा है वो इतना ख़ास नहीं है, लो इम्पैक्टेड है, 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन का है। जुम्मे वाले दिन कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है, सिवाय जीडीपी मंथ बाय मंथ है, और कोई इतना ख़ास न्यूज़ नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लो इम्पैक्टेड न्यूज़ मौजूद हैं, बट अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा कोई डेंजरस न्यूज़ है तो वो कोई न्यूज़ नहीं है। जुम्मे वाला दिन एक नॉर्मल डे के तौर पे ही ट्रेड होगा और कंसीडर होगा। चलिए देखते हैं इन चीज़ों का डॉलर इंडेक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। आइए डॉलर इंडेक्स की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हैं, और जायज़ा हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हम मंथली से। अगर डॉलर इंडेक्स के मंथली चार्ट का जायज़ा लें तो लास्ट वीक जो वीक आई थी मार्केट, अब सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि उस वीक को अपसाइड पे कवर करना चाह रही है, या अपनी वीक को एक किस्म का ना फिल करना चाह रही है, जो कि लास्ट मंथ उसने बनाई थी अपसाइड पे। तो इस तरीके से डॉलर इंडेक्स अब पहले अपसाइड पे मूव करेगा और फिर डाउन साइड पे मूव करता हुआ दिखाई देगा हमें इंशाल्लाह। तो इस वीक मुझे लग रहा है कि गोल्ड डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे मूव करेगा। बाकी ये रियल टाइम जब न्यूज़ आएगी तभी देखेंगे। अब हम चलते हैं वीकली डाटा पे। अगर वीकली को हम देखें तो मार्केट ने अप साइड पे जाने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन डाउन साइड पे आके क्लोज हुई है और एक विक क्रिएट की है मार्केट ने, ये देखें। अब इस विक का क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, और इस विक की वजह से मार्केट किस तरीके से रिएक्ट दे सकती है। अब ये जो विक है आपको साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट की इतनी बड़ी विक, और वो भी विक कब, जब मार्केट ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मारूबुजो बेरिश कैंडल बना चुके थे। इस सूरत में ये विक वैलिड होती है, और अब मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट कंफर्मेशन देने के लिए पहले डाउन साइड पे आएगी और बाद में विक कवर करेगी जो मंथली में बनाई है उसने। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा सेल का ही होगा। लेकिन इसमें जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पहले डॉलर इंडेक्स अप साइड पे मूव कर सकता है और फिर उसके बाद डाउन साइड पे मूव करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले वो मार्केट ओपन हो, डॉलर इंडेक्स ओपन होते ही अप साइड पे भाग जाए, और फिर उसके बाद डाउन साइड पे आके दोबारा से क्लोजिंग दे। विक का श्योर नहीं कितनी लगेगी, लेकिन डाउन साइड पे विक जरूर लगेगी और मार्केट एक बेरिश कैंडल ही क्लोज होगी, ये मुझे नज़र आ रहा है गोल्ड वीकली कैंडल्स के एनालिसिस में। याद रहे कि ये टेक्निकल एनालिसिस हैं और इनका फंडामेंटल के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो वीकली में मुझे सेल नज़र आ रही है मार्केट। डेली में मुझे क्या नज़र आ रहा है और मेरे टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं। देखिए डेली में मुझे एक पुष्पा नज़र आ रहा है यानी कि हेडर शोल्डर पैटर्न पुष्पा स्टाइल। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर जो है वो ऊंचा है और जो राइट शोल्डर है वो नीचे है, और ये उसका हेड है। सो पुष्पा स्टाइल पुष्पा स्टाइल एक हेडर शोल्डर पैटर्न बना हुआ है मार्केट में, जो कि मार्केट में आने वाले दिनों में डाउन साइड पे आने की दलील है। यानी कि मार्केट में बेरिश प्रेशर रहेगा और मार्केट 103.500 को टच कर सकती है इस वीक में। सो वीकली और डेली का चार्ट एक ही तरीके से बिहेव कर रहा है और हमें डाउन साइड पे आने के लिए एनालिसिस दिखा रहा है और कैंडल्स का बिहेवियर दिखा रहा है, चार्ट का बिहेवियर दिखा रहा है। जबकि H4 में हमें नजर आ रहा है साफ के मार्केट कहीं ऊपर जाके मूविंग एवरेज लाइन को टच करके वापस 103.500 पे आएगी। तो वीकली, डेली और H4 तीनों ही एक जैसे ही रुझान को जाहिर कर रहे हैं। जबकि डेली का जबकि आर्ली चार्ट यानी कि H1 का चार्ट भी मिला जुला रुझान दे रहा है, जो कि बता रहा है कि मार्केट ऊपर एक दफ़ा जाएगी और फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो डॉलर इंडेक्स पे तो मैं श्योर हो गया हूँ कि डॉलर इंडेक्स अब मार्केट में अप साइड पे जाने के चांसेस कम और डाउन साइड में ज़्यादा हैं। चलिए गोल्ड के चार्ट की तरफ बढ़ते हैं
और गोल्ड को भी पहले हम M1 पे ही देखेंगे, यानी कि मंथ 1 पे, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखें जी, गोल्ड में जो हुआ लास्ट वीक वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो मंथ में हो रहा, जो लास्ट मंथ में हुआ, वो हम पहले देख लेते हैं। तो उसको अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि लास्ट मंथ जो मार्केट ने वीक बनाई थी, मार्केट अब डाउन साइड पे आके उसी वीक को फिल करना चाह रही है, सिंपल, जिस तरह के मैं डॉलर इंडेक्स में भी देख रहा था। लेकिन डॉलर इंडेक्स की निस्बत मुझे गोल्ड के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं कि मार्केट जो है वो सेल साइड पे आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और मुझे लग रहा है शायद कि मार्केट इस वीक को लाजमी फिल कर लेगी इन्हीं 15 दिनों के अंदर अंदर, जो स्टार्टिंग के दिसंबर के 15 दिन है, और उसके बाद मार्केट जो है वो अप साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। तो ये मंथली में मैं बड़ा क्लियर हूँ कि गोल्ड डाउन साइड पे आएगा पहले, और इसीलिए मैं थ्रू आउट द वीक गोल्ड को सेल करवाता आया हूँ। गोल्ड लाइव ट्रेडिंग रूम में पूरा वीक मुझे ऊपर तनकीद होती रही कि गोल्ड को आप क्यों सेल में देख रहे हैं जबकि ट्रेंड बाय का है। भाई ट्रेंड था बाय का, ट्रेंड अब चेंज नहीं होगा क्या? सारी उम्र गोल्ड अप ही जाता रहेगा क्या? दिसंबर में गोल्ड बुलिश जाता है, लेकिन पहले वो डिप तो लगा ले, उसको सांस तो लेने दो, ये नीचे आ जाए, फिर उसके बाद बाय करना शुरू करेंगे। तो मंथली के हिसाब से मैं 2550 और 2540 से बायर बनना पसंद करूंगा, रैदर देन के मैं अभी से बाय बनना शुरू कर दूं। तो ये मैं चाहता हूं कि अपनी वीक को थोड़ा फिल करे और उसके बाद हम बाय का ऑर्डर लें, और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो नए हाइज की तरफ अगले साल में जाए। इस साल मार्केट ने बहुत अच्छे हाइज लगा ली हैं, और एक और मेरे पास लॉजिक है, इसलिए मैं गोल्ड को अभी बाय नहीं करना चाह रहा मंथ के एंड में स्पेशली। वो ये है, अगर मैं आपको ईयरली कैंडल दिखाऊं, ये देखें 12 मंथ की कैंडल दिखाऊं, तो देखें हर कैंडल में एंड पे मार्केट जो है वो एक विक छोड़ती है। तो ईयरली कैंडल के अब विक छोड़ने का टाइम आ गया है। एक है, अब ईयर एंड हो रहा है, आप भी इस चीज़ को समझे। मार्केट शायद कहीं यहाँ पे क्लोजिंग देगी या इसका लो लगाएगी, फिर ऊपर जाके मार्केट क्लोजिंग दे देगी साल के एंड में। तो इसको अभी डाउन साइड पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर नेक्स्ट ईयर से मार्केट जो है वो अप साइड पे भागना शुरू हो जाएगी, और वो गोल्ड हो सकता है $5000 का हो जाए, और गोल्ड हो सकता है कि $4000 को क्रॉस कर जाए अगले साल 2024 में। $3000 को तो श्योर क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। वो गोल्ड ईयरली फोरकास्ट में बताऊंगा, जो कि बनेगी जन में। तो क्या आपको गोल्ड ईयरली फोरकास्ट देखनी है, और क्या आपने लास्ट ईयर, मैंने 2020, 2021, 2022, 2023 और इवन 2024 की भी गोल्ड ईयरली फोरकास्ट बनाई थी, क्या आपने वो देखी? और क्या आपको नहीं पता कि जिस तरीके से मैं साल पहले ही गोल्ड के ईयरली एनालिसिस दे देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट पूरा साल उसी तरीके से मूव करती है। और ये सब मेरे रब का दिया हुआ इल्म है, जिसकी बदौलत हम ये गोल्ड को पूरा साल का फोरकास्ट और पूरे साल के एनालिसिस आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं तो आपने यकीनन वो वीडियोस देखी होंगी, और अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो उन वीडियोस के ईयरली फोरकास्ट के बारे में थोड़े से अपने फीडबैक कमेंट में लाजमी पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि जो नए आने वाले लोग हैं या स्पेशली जलने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी मर्चियाँ तो लगें, और आपके फीडबैक से उनको अंदाज़ा हो कि ईयरली फोरकास्ट हमारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और आपने अगर अल्लाह ना करे अभी तक हमारी ईयरली फोरकास्ट नहीं देखी, तो सबसे पहले 2024 की ईयरली फोरकास्ट देख लें, और फिर पूरा साल की मूवमेंट देख लें। आपको पता चल जाएगा कि साल पहले वीडियो बना के जो हम डाल देते हैं, मार्केट इसके ऊपर किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। चलो आज ईयरली कैंडल पे हम इतनी बात नहीं करते, बस मैंने आपको इशारा ही देना था और दिखाना ही था कि हम लोग ये भी काम कर लेते हैं बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एनीहो, अब हम वीकली कैंडल्स पे चलते हैं, और वीकली कैंडल्स बैरिश बनी है। एक बुलिश मारोबुजो कैंडल के बाद एक बैरिश कैंडल का बनना, और पिछली 3 कैंडल्स का भी बैरिश बनना, और अब अगली कैंडल्स का भी बैरिश में ही क्लोज होना, इस चीज़ की दलील है कि ये जो बुलिश मारोबुजो ग्रीन कैंडल है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई जवाज़ नहीं है, इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, और ये कैंडल महज एक धोखा है, फ्रॉड है, और हमें रोंग फुट करने के लिए मार्केट की तरफ से कोई जाल फंसाया गया है। शायद मार्केट अपसाइड पे जाके 2700 को टच करे या 2680 को टच करे, उसके बाद हम सेलर बनेंगे, और हम फिर 2540 तक सेलर ही रहेंगे, या कम से कम 2560 तक तो सेलर रहेंगे ही रहेंगे हम। ऐसा हमें मंथली और वीकली कैंडल्स बता रही हैं, और ईयरली कैंडल्स भी ऐसा ही हमें कुछ इंडिकेट कर रही हैं।
अगर आप एक एनालिस्ट हैं टेक्निकल तो आपको ये चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं नेक्ड चार्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम डेली की तरफ आ जाते हैं तो डेली के चार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट ने पिछले ऑलमोस्ट 2 वीक से अपना एरिया ब्रेक नहीं किया और मार्केट रेंज ट्रेड कर रही है। तो इस सूरत में बाय या सेल ट्रेड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हमने सिंपल काम करना है, कोई मुश्किल नहीं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। हमने सिंपल करना ये है कि मार्केट को एक पिंजरे में कैद करना है। ये लें, मैं मार्केट को एक पिंजरे में कैद कर रहा हूं। लें जी, अब मार्केट इस ट्रायंगल को अप साइड पे ब्रेक कर दे, डाउन साइड पे ब्रेक कर दे और उसकी कंफर्मेशन कर दे तो मैं उसी तरफ ट्रेड करूंगा। यानी कि अगर मार्केट बुल ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन कर दे तो हम बाय करेंगे और अगर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन कर दे तो आने वाले दिनों में हम सेल ही करेंगे और थ्रू आउट द वीक सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। यह ट्रेड करना बड़ा आसान काम है, दुनिया का आसान तरीन काम है ट्रेड करना, उंगली से बाय और सेल का बटन दबाना। लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो और डिसिप्लिन रहना। यानी कि इन चीज़ों पे अमल करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है, कितना खूबसूरत एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ये देखें कि मार्केट अगर अप साइड पे ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन दे दे तो हम बायर बन जाएंगे और बाय करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, और अगर मार्केट डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर दे कंफर्मेशन दे दे तो हम सेलर बन जाएंगे। हमें क्या मसला है, ट्रेड करना कितना आसान काम, बट कंफर्मेशन निकालना और कंफर्मेशन को सही टाइम पे पकड़ना और सही टाइम पे बायर और सेलर बनना और फिर जब मार्केट आपके हक में मूव कर जाए तो सही टाइम पे एग्जिट ले लेना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आई थिंक सो। और ये करने के लिए एक स्किल लाजमी है जिसके अंदर 80% प्रैक्टिस हो। याद रहे माय डियर फ्रेंड, मार्केट में 10% बायर 10% सेलर है बट 80% वेट है। अगर आप इंतज़ार करना सीख जाते हो तो आप एक कामयाब ट्रेडर बन जाते हो। सो डेली के अंदर तो बहुत ही परफेक्ट किस्म की हमें रेंज ट्रेडिंग नज़र आ रही है, हमें डेली के अंदर स्कैल्पिंग नज़र आ रही है, बायर करो सेल करो प्रॉफिट ही करो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन अब इसको ब्रेकआउट होने का टाइम आ गया क्योंकि ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए हैं मार्केट एक ही जगह पे रेंज कर रही है। चलें अब हम आर्ली चार्ट पे बढ़ते हैं और मार्केट के अंदर कुछ और डीप एनालिसिस करते हैं। H4 के चार्ट के अंदर हमें नज़र आ रही है हमारी रेजिस्टेंस लेवल और H4 के चार्ट के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं हमारे सपोर्ट लेवल। तो बड़ा ही आसान है ट्रेड करना और सेंटर में पिवट पॉइंट यानी कि हमारी मूविंग एवरेज हमें नज़र आ रही है। और H4 के अंदर अगर आप रेंज ट्रेडिंग करना चाहें तो बड़ा परफेक्ट कम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है। सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से हम बाय करेंगे, यहाँ से हम बाय करेंगे, जब भी मार्केट मेरे सपोर्ट लाइन को टच करेगी बाय करूँगा और जब भी मेरे रेजिस्टेंस लाइन पे आके जाकर डोजीज बनाना शुरू हो जाएगी तो मैं सेल करूँगा। रेंज ट्रेडिंग एंड है जनाब H4 के चार्ट पे, H1 के चार्ट पे, और आप इसी को कंटिन्यू रखेंगे अनटिल अनलेस कि जो डे 1 वाला मैंने आपको एक रेंज बना के दी है उसको ब्रेकआउट ना कर ले, उस ट्रायंगल को ब्रेकआउट ना कर ले। आपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी। और अब थ्रू आउट दिसंबर 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी 2025 तक मार्केट रेंज में ही मैक्सिमम ट्रेड करेगी और कोई बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। अब मार्केट एक साइडवे ट्रेंड की तरफ रवा दवा है और अब 1-1.5 महीना मार्केट इस तरह ही रहेगी क्योंकि मार्केट में अब आ रही हैं बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ क्रिसमस की, और क्रिसमस की वजह से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर अपने मियामी बीच, दुबई बीच और थाईलैंड, सिंगापुर जैसी और इंडोनेशिया के बीचेस पे छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। सो H4 के चार्ट पे आप रेंज ट्रेडिंग करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दी गई है। ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है पूरा और ये हमारी सपोर्ट की छोटी सी लाइन है, ठीक है जी। और मूविंग एवरेज को आप एज अ पिवट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपकी स्किल के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैं नेक चार्ट ही ज़्यादातर इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। H1 के अंदर भी सेम यही स्टोरी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ट्रेड करना इन दीज डेज। सो H1 के अंदर भी सिंपल है, ट्रेड इज़ वेरी सिंपल
इन दीज डेज ये आपका पिवट लेवल है, यानी कि मार्केट का सेंटर पॉइंट। मार्केट इससे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाएगी और इसके बहुत ज़्यादा करीबी स्टे नहीं कर सकती। तो अगर मूविंग एवरेज लाइन के नीचे नीचे हो मार्केट, तो आप ऑलवेज जैसे ही मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को टच करे सेल की ट्रेड तलाश करो, या फिर उसको ब्रेकआउट करे तो फिर आप बाई की ट्रेड तलाश करो अनटिल अनलेस कि वो रेजिस्टेंस को टच करके उधर से रिजेक्शन ना खा ले। तो ट्रेड करना आजकल के दौर में इन 2 हफ्तों में बच्चों का खेल है। ये मतलब कोई बच्चा भी बैठा दो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा कर ट्रेड कर लेगा, इतना आसान है। और ये 15-20 दिन नहीं बल्कि 1.5 महीना ऐसा रहने वाला है। और अगर आप स्कैल्पर हो तो आप प्रॉफिट कर सकते हो। देखो जंग बंदी हो गई है, इसराइल ने कहा है ठीक है वो अटैक नहीं करेगा, रूस यूक्रेन वाला मामला भी ठंडा हो चुका है, उसमें भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि मैं जंगें लगवाने नहीं रुकवाने आया हूँ। उसने इलन मस्क को अमन के सफ़ीर बना दिया और पूरी दुनिया में उसको भेजना शुरू कर दिया है कि जाओ पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, इन्फ्लुएंस लोगों को मिलो, क्योंकि इलन मस्क खुद दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। तो उसका लिंक और हर एक बंदे की ख्वाहिश होगी उससे मिलना। इवन पुतिन उसका फ़ैन है, ईरान उसके फ़ैन है, पाकिस्तानी इंडियंस उसके फ़ैन है, मिस्टर MBS, और पूरी दुनिया में उसको लोग चाहते हैं और जानते हैं। सो पुतिन भी उसकी बात मानेगा, ईरान भी उसकी बात मानेगा, इसराइल और फ़लस्तीन भी उसकी बात मानेंगे और जंग की तरफ कम आएंगे। तो ऐसी सूरत में जब जंगें नहीं हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड पे नहीं जा सकती। लेकिन ऐसी सूरत में जब डिमांड भी है और क्रिप्टो अपने ऑल टाइम हाइज को लगा रहा है, $1 लाख को BTC टच कर चुका है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं आ सकती। तो रेंज ट्रेडिंग इज़ अ परफेक्ट फार्मूला इन दीज डेज। सो करो रेंज ट्रेडिंग और प्रॉफिट अर्न करो एज यू कैन। सो माय डियर फ्रेंड, अब आ जाते हैं हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि गोल्ड को अब हम बाय करें या सेल करें। तो 2 हरफी बात यह है कि ना गोल्ड को बाय करो ना सेल करो, गोल्ड को रेंज ट्रेडिंग करो जब तक कि जो मैंने ट्रायंगल आपको ड्रॉ करके दी है डे 1 में उसको मार्केट स्ट्रॉन्ग किस्म का एक ब्रेकआउट नहीं दे देती, तब तक इस मार्केट यहीं पे रहेगी। हो सकता है इसे 50 पिप नीचे और 50 पिप ऊपर ट्रेड हो। हाँ, ऑफिशियली मैं इसके अंदर सेलर हूँ, अब बायर नहीं हूँ। सो मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं सेल साइड की बड़ी ट्रेड्स भी करूँगा। और आपको भी जब मौका मिले तो आप भी गोल्ड अप साइड पे जाए आप सेल करो, डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो सेल करो, सेल करो, सेल करो, सिंपल। और सेल कहाँ तक करना है? 2550 तक, 2560 तक। तो लेवल्स बता देता हूँ आपने सेल कहाँ तक करना है। ले जी, मान के चलते हैं हम कि हमने गोल्ड को सेल कर लिया है 2660 से, तो हमारा जो TP1 होगा वो जनाब 2635 होगा। उसके बाद TP2 होगा हमारा 2620, TP3 होगा हमारा 2610 या 2600, और उसके बाद TP4 होगा हमारा 2580 और TP5 होगा हमारा 2550। तो इस तरीके से हम 5 लेवल में अपने टेक प्रॉफिट्स लेके चलेंगे और गोल्ड को सेल करते आएंगे ऑनवर्ड। तो मैं ऑफिशियली सेलर हूँ, मैं बायर बिल्कुल नहीं हूँ और मैं अभी बायर बनना भी नहीं चाहता। हाँ, देखूंगा बाद में कि मार्केट की कंडीशन अगर अपसाइड पे ब्रेकआउट होते हैं तो फिर मैं अपने आप को मार्केट के मुताबिक मोल्ड करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आपको कहूंगा कि या रेंज ट्रेडिंग करें या गोल्ड को सेल करें। और अगर कुछ ना समझ आए तो हमारी ट्रेनिंग्स ज्वाइन करें, SMC का कोर्स हो रहा है 10 दिसंबर से स्टार्ट, वो ज्वाइन करें। फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो ज्वाइन करें। और अगर कुछ भी ना समझ आए हमारी दादा उस्ताद की मेंबरशिप ले लो। और अब तो ये दादा उस्ताद की मेंबरशिप हम फ्री में दे रहे हैं, तो फ्री में ले लो और आके हमारे साथ ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करो। एक कम्युनिटी का हिस्सा बनोगे तो प्रॉफिट करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अगर प्रॉफिट नहीं इतना होता तो लॉस करने के चांसेस भी बहुत कम है, प्रॉफिट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये थी आज की गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो के ऊपर आपके लाइक्स और आपके कमेंट इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाऊं। और 2025 में ईयरली फोरकास्ट बनाऊं या ना, वो आप चैट में बताएंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे येस फॉर गोल्ड ईयरली फोरकास्ट। बट अगर आपके कमेंट नहीं आए तो ईयरली फोरकास्ट बनाना बंद कर देंगे या फिर मैं अपने दादा उस्ताद के मेंबर्स तक ही महदूद रखूंगा। आपको फ्री में ईयरली फोरकास्ट नहीं मिलेंगे। और एक बहुत ज़बरदस्त मंडे को रिलीज हो रही है हमारी पॉडकास्ट, उसको भी देखना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड।